इन दिनों देश में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में 18,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है और लगातार लोगों को सचेत रहने के लिए कहा जा रहा है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ संक्रमण है जो इन दिनों कोरोना संक्रमण की तरह फैल रहा है। आमतौर पर मंकी पॉक्स के लक्षण एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह संक्रमण काफी परेशान कर रहा है। मंकी पॉक्स का खतरा बच्चों और 42 साल से कम उम्र के लोगों में अधिक है। इसकी एक वजह यह है कि मंकी पॉक्स पर चेचक का टीका असरदार है। ऐसे में जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का टीका लग चुका है उनमें मंकी पॉक्स का जोखिम कम है। लेकिन मंकी पॉक्स के संक्रमण में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन असरदार कैसे है? कई लोग मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को एक ही समझते हैं, हालांकि दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे में जानिए मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में क्या अंतर है, दोनों के लक्षण क्या हैं और उपचार के तरीकों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है मंकी पॉक्स का लक्षण। मंकी पॉक्स होने पर आपको बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां जैसे लक्षण दिख सकते हैं। मंकी पॉक्स देखने में चेचक की तरह ही लगता है, लेकिन ये चेचक से अलग तरह का रोग है। इसमें पिंपल जैसे रैशेज हो जाते हैं और उसमें फ्लूइड भरने लगती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मॉल पॉक्स यानी चेचक संक्रामक और घातक बीमारी है जिसका इलाज मौजूद नहीं है। चेचक से बचने के लिए टीका है। मंकी पॉक्स की तरह स्मॉल पॉक्स में भी फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन चेचक मंकी पॉक्स से अधिक घातक हो सकता है। मंकी पॉक्स के अन्य लक्षणों के साथ 1 से 3 दिनों के बाद त्वचा पर दाने हो सकते हैं। अक्सर चेहरे पर दाने आना शुरू होते हैं, फिर हथेली और पैरों के तलवों पर दाने हो सकते हैं। मंकी पॉक्स में होने वाले दाने फफोलों में बदल सकते हैं जिसमें मवाद भर जाता है। स्मॉल पॉक्स होने के लक्षण संक्रमण होने के 10 से 14 दिन के बाद दिखाई देते हैं। 7 से 17 दिनों के बाद व्यक्ति संक्रमण से रिकवर हो सकता है। स्मॉल पॉक्स में भी संक्रमित होने के बाद चेहरे पर लाल धब्बे आ सकते हैं। लाल धब्बे हाथों, बाहों में फैल जाते हैं। 1-2 दिन बाद इन धब्बों से तरल पदार्थ जैसे मवाद भर जाता है। धब्बे फफोलों का रूप ले लेते हैं जो त्वचा पर निशान छोड़ सकते हैं। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से बचाव के उपाय। स्मॉल पॉक्स का इलाज नहीं है। स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है। जिन लोगों को चेचक का टीका लगा होता है उन्हें स्मॉल पॉक्स होने का खतरा कम होता है। वहीं मंकी पॉक्स से बचाव के लिए भी चेचक का टीका असरदार है। मंकी पॉक्स से बचने के लिए संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचना चाहिए। किसी संक्रमित के संपर्क में आने पर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। दूषित सामग्री को छूने से बचें। न्यूज़ इंडिया डिजिटल।